जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में जो रेगुलर मजदूर वैकेंसी निकाला गया है उसका फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। आपका इसका फुल डिटेल जानकारी हमने एक नोटिफिकेशन वीडियो बना करके दिया, आप वहां से जा करके चेक कर पाएंगे कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो 8वीं या 10वीं या 12वीं पास कर चुके हैं वो लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। अभी जो क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर 12th दे दिए हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है जैसे कि ये ऑप्शन है, आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, उनके लिए बहुत अच्छा है जैसे कि मौका है, सुनहरा मौका है। आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आते ही आपको यहाँ पे नीचे में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, जो नोटिफिकेशन बताया गया है, एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में देखने के लिए मिलेगा रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग है जैसे कि खुलेगा। आप यहाँ पे जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर जो रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं कभी तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पेमेंट अगर जो करने में फंस जाता है तो पेमेंट आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा करके दोबारा पेमेंट जैसे कि करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर जो पेमेंट कट गया है तो। उस तरीके से अगर जो पहले से आप लॉगिन किए हुए रजिस्ट्रेशन किए हुए तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल आपसे पूछा जाएगा। रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे कैंडिडेट नाम, आपका क्या नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे, कन्फर्म नेम आपका क्या है वो आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिर पूछा जा रहा है क्या आपने कभी नाम चेंज करवाया है, अगर जो नाम कभी चेंज करवाएं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमने नो पे क्लिक कर लिया। उसके बाद फादर नेम आपका क्या है वो फादर नेम आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। मदर नेम क्या, मदर नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। आपका जेंडर क्या है, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, इस तरीके से। उसके बाद पूछा जा रहा है डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप करें, नहीं तो इसमें ऐसे कि सीट नहीं मिल पाएगा आपको। तो यहाँ से हमने यस कर लिया। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है रिजर्वेशन कैटेगरी, आपका रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं वो आप कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी अंडर अनरिजर्व से जनरल से आते हैं तो अनरिजर्व डालेंगे, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बीसी पे आते हैं तो बीसी से ईबीसी, एससी और साथ ही साथ एसटी भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से जैसे कि सेलेक्ट कर लेंगे, अपना कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछा जा रहा है हैंडीकैप पर्सन है तो आप यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। पूछ रहा है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अगर जो नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेंगे। फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे सर्विंग इन पटना हाई कोर्ट या कोर्ट सबऑर्डिनेट इन दिस कोर्ट, आप इस कोर्ट में कभी ऐसे कि काम किए हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेंगे। फिर आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। आपका मोबाइल नंबर क्या है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे। कन्फर्म करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। कन्फर्म इसलिए किया जाता है ताकि दोबारा गलत ना हो। यहाँ पे ईमेल आईडी आपसे पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी आपका क्या है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। कन्फर्म ईमेल आईडी आपका यहाँ पे फिर से टाइप कर लेना है। फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करें, क्योंकि आपके लिए आगे का सुविधा होगा। यस करेंगे, जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मांगा जाएगा, आप यहाँ पे डालेंगे इशू डेट कब इशू किया गया वो आप यहाँ पे इशू डेट डाल देंगे। अगर जो नहीं है किन्हीं के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो वो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे तो वो सब नहीं मांगा जाएगा। लेकिन फिर पूछा जा रहा है डू यू नो साइकिलिंग, क्या आपको साइकिल चलाना आता है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे अगर जो नो पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे कि एलिजिबिलिटी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इसमें साइकिल का स्किल बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए आपको। उसके बाद पूछा जा रहा है प्रोफेंसी इन एनी वन लाइफ स्किल, आप अपने लाइफ स्किल्स का कोई भी एक जैसे कि यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया, डिक्लेरेशन बटन पे टिक करके उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देते हैं, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट जैसे ही कर लेंगे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका देखने के लिए मिल जाएगा, पासवर्ड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका जो पासवर्ड क्रिएट किया गया वो आप यहाँ से नाम मिला लेंगे, आपका जो फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डोमिसाइल आप यहाँ से सही तरीके से सब चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब चेक कर लेना। आपको फ़ी पे कितना करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकालना चाहेंगे तो इसका प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं, नहीं तो रिटर्न टू होम पे जा करके फिर से आप इसको लॉगिन करके भर सकते हैं। अगर जो डायरेक्ट आप यहाँ से कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपसे यहाँ पे ऐसे कि फिर पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। पर्सनल डिटेल में आपको क्या पे कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि आपसे क्रॉसपेंडेंस एड्रेस पूछा जा रहा है। क्रॉसपेंडेंस एड्रेस में एड्रेस बार में आप डाल देंगे आपका एड्रेस क्या है, वो पोस्ट कहाँ है, वो आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। एड्रेस लाइन 2 में आप जैसे कि पुलिस स्टेशन डाल सकते हैं, वहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका स्टेट कौन सा है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ से सिटी क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे कंट्री आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिन कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। पिन कोड आपका क्या है वो पिन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस, पूछा जा रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस एकदम दोनों सेम है। तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे सिंपली यस कर देना है। टिक कर देंगे तो आपको सेम टू सेम फिलअप हो जाएगा। आपको उसके बाद कैंडिडेट का डिटेल्स पर्सनल डिटेल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे जैसे आप पोस्ट अप्लाइड कर रहे हैं वो कौन सा पोस्ट है, तो रेगुलर मजदूर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे कि सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, आप कहाँ कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पे देखेंगे तो अनमैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे। अगर जो मैरिड है तो मैरिड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपसे कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आधार कार्ड डाल देते हैं। आधार कार्ड जैसे ही फिलअप करेंगे आपको यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करना होगा। उसके बाद नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन शो हो जाएगा। विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कोई भी एक कटा छटा का निशान दीजिए जो आपको ऐसे कि सही तरीके से दिखाई दे सके, ताकि कैंडिडेट को ऐसे कि आइडेंटिफाई किया जा सके। तो आप कोई भी एक ऐसे कि आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं कटे छिटे निशान का, जो कि आप फेस पे या फिर कट मार्क ऑफ इस तरह से कुछ कहें जहाँ कटा हुआ है उस तरीके से आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल में पूछा जा रहा है। एडिशनल डिटेल में पूछा जा रहा है क्या एनी कोई क्रिमिनल केसेस आपके पर है, तो यहाँ से अगर जो यस करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आगे चल कर के दिक्कत होगा। तो चलिए यहाँ से अगर जो है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके थ्रू कोई भी एफआईआर या कंप्लेन केस है पुलिस स्टेशन में, कोई भी केस अगेंस्ट आपके विरुद्ध है, तो आप यहाँ से यस या नो पे क्लिक करेंगे। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बी सर्टिफिकेट आपके पास एनसीसी है। अगर जो आप एनसीसी किए हुए हैं तो बी सर्टिफिकेट अगर जो आपके पास मिला है तो आप यहाँ से यस करेंगे, क्योंकि उनको छूट मिलने वाला है अगर जो एनसीसी है आपके पास। तो यहाँ पे यस कर लेंगे, अगर जो नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सबमिट करके आगे बढ़ेंगे फिर आपसे यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल पूछा जा रहा है। एजुकेशनल डिटेल में आपसे यहाँ पे देखेंगे तो पूछा जा रहा है मैट्रिकुलेशन, अगर जो आप मैट्रिक पास कर गए हैं तो आप यस करेंगे, अगर जो नहीं पास किए हैं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। नो पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे क्लास 8 का डिटेल मांगा जाएगा, कौन सा स्कूल से कर रहे हैं, क्लास 10 पास किए हैं, बोर्ड कौन सा है, पासिंग ईयर क्या है, आपका स्कीम का जो मार्किंग है वो कितना है, वो आपको यहाँ क्लास 8 का मांगा जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे जैसे ही यस करेंगे तो आपको यहाँ पे 10th का मांगा जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो यस किए तो आपके यहाँ पे मैट्रिकुलेशन डिटेल इन इफ़ एनी यदि है तो आप इसको मैट्रिकुलेशन वाला आप यहाँ पे फिल करेंगे, मैट्रिक वाला। तो यहाँ पे चलिए हम 10th पास है तो यहाँ पे यस कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है, कौन सा स्कूल है, बोर्ड का नाम डालना है, पासिंग ईयर कब पास किया वो पासिंग ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्कीम ऑफ मार्किंग, कौन सा स्कीम से ऐसे कि यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज सीजीपीए या जीपीए या एसजीपीए जो रहता है सीबीएसई में चलता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तो चलिए हम परसेंटेज सेलेक्ट कर लिए। परसेंटेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन कितना नंबर आया है वो पूछा जा रहा है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि टोटल नंबर कितना था वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे ही फिलअप करेंगे उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। डिवीजन कौन सा है वो डिवीजन आप यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन, अगर जो इंटरमीडिएट पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से चलिए इंटरमीडिएट अगर जो पास है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो आपसे यहाँ पे स्ट्रीम पूछा जा रहा है कौन सा इंटर में लिए हैं, आर्ट्स लिए हैं तो आर्ट्स करेंगे, कॉमर्स लिए हैं तो कॉमर्स, साइंस है तो साइंस, अदर है तो अदर, इस तरीके से आप फिलअप कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने इंटर भी पास किया तो इंटर यहाँ पे यस कर लेते हैं और फिलअप करेंगे। कौन सा स्कूल है तो स्कूल का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, बोर्ड का नाम टाइप करेंगे, पासिंग ईयर कब पास किया वो पासिंग ईयर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। मार्क्स स्कीमिंग यहाँ पे परसेंटेज में तो परसेंटेज यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिवीजन कौन सा है वो डिवीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद फिर से सबमिट करना है।
सबमिट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है स्कैन्ड फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट। जो फ़ोटो है वो आपको कलर में चाहिए। आप यहाँ पे डेट में ऐसे कि डाल सकते हैं रिसेंटली। वो यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाकर के फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पे स्कैन सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, जो कि 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। चूज़ फाइल पे जाएंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से कि आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है, जो कि 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। फिर उसके बाद इंटर का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जो कि 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। सेम उसी तरीके से इंटर का मार्कशीट भी अपलोड करना है, जो कि 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने में जो दिए हैं वो आपको अपलोड करना है। जैसे कि हमने आधार कार्ड दिया तो यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। अगर जो कोई पैन कार्ड दिए हैं तो वो पैन कार्ड अपलोड करेंगे। यहाँ पे ध्यान दे करके अपलोड करेंगे, जो कि 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है। आप बिहार का है, जैसे कि जो निवास प्रमाण पत्र है वो है, जैसे कि यहाँ पे अपलोड करेंगे। निवास प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करते हैं इस पे जैसे कि वीडियो बना हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख करके अप्लाई कर सकते हैं जिनका नहीं बना हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट पे भी वीडियो बना हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जा करके क्लिक करके देख लीजिए कैसे वीडियो जाति आय निवास बनाते हैं। वहाँ से आप देख करके आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है जब अपलोड कर लेंगे तो। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे पूरा डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे जैसे कि व्यू करके देखने के लिए भी आएगा। आप यहाँ से व्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिर से देख पाएंगे जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली ग्रीन कलर में लिखा करके भी आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे टोटल डिटेल आपको ऐसे कि मिल जाएगा। आप यहाँ पे सही तरीके से सब मैच कर लेंगे, प्रीव्यू करके देख लेंगे। आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ले करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी मिल जाएगा देखने के लिए। आप यहाँ पे पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आगे पेमेंट आपको करना है तो पेमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पेमेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। पेमेंट वेरिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑर्डर नंबर देना पड़ेगा आपको पेमेंट करने के लिए। पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू कर लेना है। आपको यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके, और जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको ऐसे कि यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल करके रख लेना है। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।